हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वनक्कम, ते जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इतने समय से हम लोग देख रहे हैं कोविड के बाद यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, क्लॉटिंग बढ़ती जा रही है। कारण किसी को पता चल नहीं रहा है। आज इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है क्योंकि जब हम टेस्ट कराते हैं कि ये रिस्क फैक्टर है, ये शुगर रिस्क फैक्टर है, मोटापा रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस है, जेनेटिक एक रिस्क फैक्टर है ना। तो मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। तो इसी से जुड़ा एक टॉपिक है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। कई तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को। लेकिन कई पेशेंट्स में हमने देखा कि जहां पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था फिर भी हार्ट अटैक हो गया। तो फिर जब डिटेल इन्वेस्टिगेशंस किए गए तो एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जो हम जनरली टेस्ट नहीं कराते हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग टेस्ट नहीं कराते। वो वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन ए। एपोलाइपोप्रोटीन बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन ए, एलपीए। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जनरली बहुत कम टेस्ट कराया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पेशेंट्स में तो जरूर कराना चाहिए। वो तो बाद में बताऊंगा कि किन पेशेंट में कराना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल जो आप रूटीन कराते हो वो नॉर्मल आता है और ये टेस्ट एबनॉर्मल आ सकता है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? यंग पेशेंट्स में या फिर उन पेशेंट में जहां पे आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आ रहा है फिर भी हार्ट अटैक हो गया, तो लोग कहते हैं सर लिपिड प्रोफाइल तो नॉर्मल था, सर आपने लाइपोप्रोटीन ये कराया था? नहीं कराया था, अब कराना पड़ेगा लाइपोप्रोटीन ए। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये एक छिपा हुआ एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हम जनरली टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात इस के बारे में कि ये अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो कोई एफडीए ने कोई भी मेडिसिन अप्रूव नहीं करी है इसको कम करने के लिए। बड़ी मुश्किल यही है कि बाकी कोलेस्ट्रॉल को हम दवाइयों के सहारे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर दवा अभी तक नहीं बनी है। तो फिर आप कहोगे सर फिर बता ही क्यों रहे हो? नहीं, बताना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन है। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल जो होता है ये 30 से कम होना चाहिए, 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और हाई रिस्क होता है 31 टू 50, और 50 से ऊपर अगर है, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, 50 से अगर ऊपर है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एलडीएल को हम मानते हैं कि 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए जनरली, और हार्ट अटैक के पेशेंट में या हार्ट प्रॉब्लम में या क्लॉटिंग में हम उसको 70 से नीचे रखते हैं। तो इसको भी हमें, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो इसको हमें 14 से नीचे रखना होता है। लेकिन इवन 30 से भी नीचे है तो गनीमत है, लेकिन 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस पेशेंट को ये टेस्ट कराना चाहिए? क्या सबको कराना चाहिए? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबको कराना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक लैब करती हैं एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल के नाम से। एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल में एलपीए भी आता है। और उन पेशेंट्स को जहां पे फैमिली हिस्ट्री है, जहां पे फादर या ब्रदर की को हार्ट अटैक हुआ 55 साल से कम में, या मदर को हार्ट अटैक 65 साल से कम में हुआ, सिस्टर को 65 साल से कम में हुआ हार्ट अटैक या क्लॉटिंग हुई, तो इन लोगों को जरूर ही एलपीए टेस्ट कराना चाहिए, नंबर 1। अगर फैमिली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है सबका तो कराना चाहिए। अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है तो भी कराना चाहिए। अगर पहले एक अटैक हो चुका है या क्लॉटिंग हो चुकी है तो उनको भी कराना चाहिए। तो इन लोगों को ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए, लाइपोप्रोटीन ए। ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं कि ये जेनेटिकली एलपीए जो होता है एक जेनेटिकली वायर्ड टेस्ट है, जिसमें हमारा हाथ कम होता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं इसको कम करने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम डाइट और एक्सरसाइज को करके इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन अप्रूव्ड हैं, जो अप्रूव्ड क्या बोलूं कि बस उनका थोड़ा बहुत रोल है, हालांकि बहुत ज्यादा रोल उनका भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि कौन सी मेडिसिन। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जो लाइपोप्रोटीन के पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा जल्दी क्लॉटिंग करते हैं और ज्यादा चिपकते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल से। अभी तक हम सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन लाइपोप्रोटीन ए जो पार्टिकल है ये और भी ज्यादा थ्रोम्बोसिस करते हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम सिर्फ लिपिड प्रोफाइल करा के खुश हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है। एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल थोड़ा महंगा होता है। अगर लिपिड प्रोफाइल आपका 400-500-600 रुपए में हो रहा है तो ये एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल 1000-1500 का होगा आपका। और लाल पैथ लैब करती है और भी लैब करती है। चलिए, तो मैं अब बताता हूं कि इसको कम कैसे करें। थोड़ा बहुत जो असर कर सकती है, एक नियासिन नाम का एक विटामिन होता है, मेडिसिन होती है नियासिन,
वो इसको कम कर सकती है। 1 to 3 ग्राम हम डेली देते हैं तो 20 से 30% तक ही कम करती है, इससे ज्यादा कम नहीं करती है। उसके बाद एल कार्निटिन नाम की एक सप्लीमेंट आता है, वो थोड़ा बहुत असर कर सकता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो कम कर सकती है। मैं ये भी बोलूंगा कि जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये टेस्ट कराना चाहिए अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में यंग डेथ या यंग हार्ट अटैक की हिस्ट्री है या मिडिल एज में हिस्ट्री है, मतलब पेरेंट्स में या ब्रदर में किसी को भी यंग एज में हार्ट अटैक हुआ, जो मैंने अभी बताया कि 55 साल से कम में हुआ है, तो उनके बच्चों को भी ये टेस्ट सबको कराना चाहिए। और अगर लाइपोप्रोटीन ए LPA पॉजिटिव आ रहा है तो मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप हाई रिस्क पे हो, आपको शुगर भी है, आपको फलाना और मोटापा भी है, स्मोक भी करते हैं, तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है। हम लोग इतने विकेट उड़ते हुए देख रहे हैं हर रोज, ऊपर सब सुट्टे उट्टे भी बहुत लोग मार रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, है ना। हम कह तो देते हैं कि सडन हार्ट अटैक हो गया, वैक्सीन का असर होगा। सर आपने कभी पूछा कि वो कोकेन लेता था या नहीं लेता था? कभी आपने पूछा कि वो ड्रग्स लेता था, नहीं नशा करता था, नहीं करता था? किसी की पर्सनल हिस्ट्री में हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन फिर भी बोलूंगा कि अगर कुछ नहीं है, कई बार हमारी किस्मत ही खराब होती है कि हमारी जीन्स में चला आ रहा है, हमारी खानदान में चला आ रहा है। तो अगर खानदान में चला आ रहा है तो भाई इस टेस्ट को जरूर कराएं, LPA। और दूसरा टेस्ट एक और होता है, वो भी नाम बता दूं, होमोसिस्टीन लेवल। होमोसिस्टीन लेवल के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आज से लाइपोप्रोटीन ए नॉर्मल वैल्यू मैंने बता दी है, 30 से कम रखना है आपको इसको, और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे तो इससे भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है इसके ऊपर, फैक्ट बता दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। शुक्रिया। चलिए चलते हैं, पेशेंट देखने का टाइम हो गया। बाय।